प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी से विरोधियों पर कड़ा प्रहार किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने पिछली सरकार में हुए घोटालों का मुद्दा उठाया और कांग्रेस और सपा पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों में घोटाले होते थे, इसलिए सिर्फ घोटालों की चर्चा होती थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज यूपी की पहचान एक्सप्रेस वे के तौर पर की जाती है। अभी सरकार को बने 125 दिन भी नहीं हुए हैं। इतने कम समय में ही देश में 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं, परियोजनाओं पर हम काम शुरू कर चुके हैं। इसमें से ज्यादातर बजट गरीबों, किसानों और नौजवानों के नाम पर रहा है। आप सोचिए, 10 साल पहले तक सरकार के लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की चर्चा अखबारों में छाई रहती थी। बातचीत का मुद्दा ही लाखों करोड़ों का घोटाला होता था। आज सिर्फ 125 दिन में ही 15 लाख करोड़ रुपए के काम शुरू होने की चर्चा घर घर में हो रही है। यही तो वो बदलाव है जो देश चाहता है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं का जोश हाई है। इस बीच एमवीए के नेता साजिश की नई थ्योरी लेकर सामने आ रहे हैं। महाविकास अघाड़ी के नेताओं का कहना है कि महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट से एमवीए समर्थक वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। संजय राउत ने आरोप लगाया है कि जिन विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी को चुनाव लड़ना है, वहां 10,000 वोटरों के नाम काटकर इतने ही फर्जी वोटरों के नाम जोड़े जा रहे हैं। वोटर लिस्ट है, उसमें गड़बड़ और घोटाले कर रहे हैं। चुनाव आयोग को से हाथ मिलाकर चुनाव आयोग उनको मदद कर रहा है। हर विधानसभा क्षेत्र में जहां बीजेपी लड़ने जा रही है, लगभग 150 विधानसभा क्षेत्र है जहां बीजेपी लड़ेगी, वहां वो ढूंढ रहे हैं ऐसे वोटर्स को जिसने लोकसभा में महाविकास अघाड़ी को वोटिंग किया है, मतदान किया है। ऐसे हर विधानसभा क्षेत्र से 10,000 वोटर्स वो निकाल देंगे, डिलीट कर रहे हैं और उनके जगह पर 10,000 बोगस वोटर्स को डाल रहे हैं, क्योंकि हमारा तो जीतने की संभावना है वो कम हो जाए, क्योंकि कांटे की टक्कर है कुछ जगह पर। ये सबसे बड़ा घोटाला हमारे लोकतंत्र में चुनाव आयोग के मदद से होने जा रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के साथ साथ केरल के वायनाड में भी संसदीय उपचुनाव दिलचस्प होने जा रहा है। यहां बीजेपी ने प्रियंका गांधी के खिलाफ नव्या हरिदास को मैदान में उतारा है, जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। नव्या हरिदास ने राहुल और प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वायनाड पर यह चुनाव थोपा गया है, क्योंकि राहुल ने वायनाड की सीट छोड़कर रायबरेली की सीट चुनी और अगर प्रियंका गांधी सांसद बनती है तो हालात राहुल के सांसद रहने की तरह ही बने रहेंगे। This election, we see that the opponent is Priyanka Gandhi. As far as we are concerned, Congress is going to be having a tough competition in Wayanad, because this is a forced and compulsory election in Wayanad just because Rahul Gandhi has given up the seat in Wayanad to retain Raebareli. So he had given a bonding to the people of Wayanad that he will be with the people of Wayanad for the coming 5 years. But he have broken everything and trying to retain the seat in Raebareli. So the people of Wayanad is currently facing a problem. They just faced a problem regarding the landslide, and at that time they didn't have a representative to raise their issues in the parliament. So the case is going to be similar if Priyanka Gandhi is being elected to the Wayanad Lok Sabha Mandal, because if we check the last 5 years, we can see that Rahul Gandhi had visited Wayanad only a very few times. He has desperately failed to address the issues that the people of Wayanad is currently facing. All these things in the to raise these problems in the parliament. The case will be similar if her sister Srimati Priyanka Gandhi is going to contest from the Wayanad Mandal.
दिल्ली में अभी सर्दियों की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन राजधानी की हवा और पानी दोनों जहरीले हो गए हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर घमासान छिड़ गया है। बीजेपी आम आदमी पार्टी से हिसाब मांग रही है, तो आपने बीजेपी को ही पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आनंद विहार इलाके का दौरा किया और यमुना में जहरीले झाग और एयर पोल्यूशन के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। आज मैं सभी दिल्ली वालों को बताना चाहूंगी कि दिल्ली की हवा में प्रदूषण बढ़ने का, दिल्ली के पानी में प्रदूषण बढ़ने का असली कारण है भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति। एक तरफ आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार है, जिसने लगातार 2 साल के प्रयासों से पराली जलने की घटनाओं को कम किया है। अगर आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पराली जलना रोक सकती है, कम कर सकती है, तो हरियाणा की सरकार क्यों नहीं कर सकती? उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार क्यों नहीं कर सकती? आनंद विहार के इलाके में प्रदूषण बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण है सड़क पार करके जो कौशाम्बी बस स्टेशन है, जहां पे यूपी की हजारों डीजल बसेस आती हैं, जहां आज दिल्ली में सीएनजी बसेस की लाइन लगी हुई है। हरियाणा की सरकार क्यों नहीं कर सकती थी? यूपी की सरकार क्यों नहीं कर सकती थी? क्योंकि वो दिल्ली वालों के साथ गंदी राजनीति करना चाहती। दिल्ली में जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी प्रदूषण के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं बीजेपी केजरीवाल के उस दावे को मुद्दा बना रही है जिसमें उन्होंने यमुना को 2025 तक पूरी तरह स्वच्छ बनाने की बात कही थी। ये बहाने 10 साल हो गए करते हुए, अब तो 12 ही हो गए। अरविंद केजरीवाल जी बार बार हर चुनाव में कहते हैं कि 5 साल बाद मैं तुम्हें यमुना में डुबकी लगवाऊंगा। वो 5 साल होने का नाम नहीं ले रहे। अब आतिशी जी आ गई हैं, वो कह रही हमने स्मोक गन लगा दिए, हमने पोल्यूशन को रोकने के लिए, और अंत में कह देते हैं जी पोल्यूशन तो हरियाणा यूपी से आता है। पहले जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी तब ये पोल्यूशन पंजाब से आता था, अब वहां भगवंत मान की सरकार है तो वहां से आना बंद हो गया। ये केवल और केवल फ्रॉड किया है दिल्ली के लोगों के साथ, इन्होंने दिल्ली के लोगों की सेहत के साथ, बच्चों के फेफड़ों के साथ, और ये जो पाप कर रहे हैं इस पाप का इनको भुगतान करना पड़ेगा। यही कारण है कि केजरीवाल को इतने समय जेल में रहना पड़ा, क्योंकि इन लोगों ने दिल्ली के लोगों की हाय ली है, उनकी बददुआएं ली हैं। अब आतिशी जी की बारी है। झूठ और फ्रॉड करते करते कितना झूठ बोलोगे, कितने बहाने लगाओगे, कहां तक झूठ और बहानों को लेकर जाओगे।